आज हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है राइट दी नर्स्ट इक्वेशन, कैलकुलेट ईएमएफ फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ बन रहा है जिसकी कंसंट्रेशन 0.001 मोलैरिटी है, और कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है जिसकी कंसंट्रेशन 0.0001 मोलैरिटी है, और हमें मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है -2.37 वोल्ट, और कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है 0.34 वोल्ट। हाँ जी बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नर्स्ट इक्वेशन के बारे में कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। ठीक है जी, नर्स्ट इक्वेशन ये होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में होता है ये एन, ये है लॉग, ऊपर है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है जी, और ये जो ई सेल होता है बच्चे, इसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमएफ, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड भी करना है। जो हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मदद से ही करेंगे। जो एन होता है हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने गेन हुए हैं या फिर लॉस हुआ है या फिर ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है जी, अच्छा जी, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ई नोट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने ई नोट सेल कैलकुलेट करने के लिए इसका भी सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है जी, अच्छा जी, अब जो सबसे पहले तो मैं सिखाता हूँ, मैं ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ बन रहा है ना, इसको इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है जी, देन कॉपर 2+ को कॉपर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहली चीज़ सीखो। तो पहली बात तो अगर हम सेल की बात करें, सेल में 2 रोड होती है, एक एनोड होती है एक कैथोड होती है। तो मैं पहले लिखूंगा एट एनोड, एट एनोड। आपको मैं सिंपल तरीका समझाता हूँ, आप एक वर्ड याद रखना, लोन वर्ड, LOAN, लोन वर्ड। ठीक है जी, एल से होता है लेफ्ट साइड, ध्यान सुने, ओ से होता है ऑक्सीडेशन, ए से होता है एनोड, एन से होता है नेगेटिव चार्ज। ओ से क्या था? ऑक्सीडेशन, ए से एनोड, एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, तो इस पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन ऐसे करके मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? मैग्नीशियम की हो रही है। कैसे पता सर? आओ दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम से क्या बन रहा है हमारे पास? मैग्नीशियम 2+ बन रहा है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। या तो आप ऐसे समझो, या फिर यहाँ पे मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है? 0 है ना। जब कोई चार्ज नहीं दिया जाता है ना, 0 चार्ज होता है। और यहाँ पे चार्ज कितना? देखो 2+ है ना। तो जब चार्ज बढ़ जाता है तो भी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है? एनोड पे होती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉपर 2+ की। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉपर 2+ है, और ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। पूछो क्यों? ताकि ये अपने चार्ज को बैलेंस कर पाए। देखो यहाँ पे 2+ चार्ज है ना, और यहाँ पे कॉपर के पास 0 चार्ज है। तो अगर 2+ चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज मिल जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाता है ना, चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉपर 0 बन जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। अब हमने क्या करना है, इन 2 इक्वेशन को ऐड ऑन करना है। देखो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को एक तरफ लिखेंगे, कॉपर 2+ को एक तरफ लिखेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या मेरे पास? मैग्नीशियम 2+ है, इधर क्या है? और कॉपर है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो राइट साइड वाला मैंने राइट साइड लिखा है, और लेफ्ट साइड वाला मैंने लेफ्ट साइड लिखा है, जहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें? 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए वो एन की वैल्यू कहलाती है। तो 4 मत लिखना, 2 लिखना, क्योंकि दोनों तरफ वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, और हमने एक तरफ का ही लेना होता है। ठीक है जी, इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ई नोट सेल निकालना है। तो ई नोट सेल निकालने का जो फॉर्मूला है मैंने ऊपर लिखा, राइट डाउन किया है। इस फॉर्मूले को उठाते हैं, ठीक है जी, कॉपी करते हैं और यहाँ पे रखते हैं पेस्ट, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी निकाल सकें। हाँ जी, तो अब मुझे समझना पड़ेगा इसे कैथोड की वैल्यू कौन सी है। राइट, वेरी गुड। देखो ये एनोड था, तो ये वाली इक्वेशन है, ये कौन सी है? ये कैथोड की है। तो ये कैथोड की कॉपर वाली वैल्यू है ना, तो कॉपर का रिडक्शन पढ़ने चलिए। कॉपर कितना है? 0.34। ठीक है, कैथोड वैल्यू है 0.34 माइनस एनोड की वैल्यू कितनी देखिए? -2.37।
37। मैग्नीशियम की वैल्यू है ना कितनी है, -2.37। एक मिनट, -2.37, ठीक है जी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस 2.37, इनको प्लस कर लेते हैं, 11.7.2 वोल्ट। ये मेरे पास क्या आ गया, ई नोट सेल आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया मैंने। देखो ई नोट सेल की वैल्यू हमने निकाल ली है 2.71, यहाँ लिखेंगे 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन में क्या मेरे पास n, और n की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, 2 ना, ये देखो 2, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी यहाँ पे 2 है, लॉग है। और प्रोडक्ट देखो मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ये मैग्नीशियम मेरे पास प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी। होता तो कॉपर भी है, पर कॉपर सॉलिड की फॉर्म में गिवन है, सॉलिड की वैल्यू 1 लेते हैं, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैग्नीशियम को प्रोडक्ट में काउंट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट इधर वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं और इधर वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेड बोलते हैं। और मैग्नीशियम भी सॉलिड में कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ कॉपर 2+ की वैल्यू को काउंट करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या मेरे पास मैग्नीशियम 2+, यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट में लिखेंगे मैग्नीशियम 2+, और रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे हम लोग, कॉपर 2+। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, फिर चलिए अब मैग्नीशियम 2+ की जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है, पहले हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं। 0.0591 अपॉन में हमारे पास क्या है, 2 है, ये लॉग है मैग्नीशियम 2+। देखो फटाफट यहाँ पे आ जाओ, मैग्नीशियम 2+ की वैल्यू 0.001 है, और कॉपर 2+ की वैल्यू क्या है, 0.0001 है। ये कितनी थी, 0.001, ये कितनी, 0.0001, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है आपको। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन में क्या मेरे पास यहाँ पे 2 है, लॉग है। देखो 1 2 3 4, ऊपर 4 जीरो लगा दूंगा मैं पॉइंट कैंसिल करने के लिए, ठीक है जी। और ऊपर का कितना है, 3 है, नीचे 3 लगा दूंगा, पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, तो 1 1 बन जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी। ये कैंसिल हो गया, log 10 बन गया यहाँ पे। तो log 10 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन में क्या मेरे पास यहाँ पे 2 है, लॉग है 10 है। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी के लिए। अच्छा ये बन जाएगा 1, तो अपने पास बना कितना, 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन में क्या यहाँ पे 2। हाँ जी बच्चा, अब हम कैलकुलेट करते हैं। 0.0591 डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास करके कितना है, देखो ध्यान से, 2.71 माइनस 0.02955। अब इसको कर दो माइनस, 2.71 माइनस 0.02955, 2.68। यहाँ पे आंसर आ गया कितना आया, 2.68045 वोल्ट। दैट इज़ योर EMF या फिर ई सेल, ठीक है जी। ये आपका आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।